नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सक्सेना। साथियों, आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट हैंड में 120-140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन ली जा सकती है। साथियों, यदि आप स्टेनोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी से संबंधित अभ्यास, डिक्टेशन और टिप्स फॉर सक्सेस आदि नए नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्ट हैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई में आप ईमेल द्वारा समाधान ले सकते हैं या कमेंट द्वारा भी समाधान ले सकते हैं। मैं जो टिप्स आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इन्हें फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 120 या 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बिना गलतियों के डिक्टेशन लिख पाएंगे। एसएससी स्टेनोग्राफी एग्जाम या अन्य कोई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी कुछ परीक्षार्थी अंतिम तौर पर चयनित नहीं हो पाते। इसका मुख्य कारण शॉर्ट हैंड में उनकी गति का न होना, उनका स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण न होना है। अनेक विद्यार्थी मेहनत करने के बावजूद इस समस्या का सामना करते हैं। समस्या कहाँ है? काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद भी गति नहीं बढ़ती, गलतियाँ कम नहीं होती। इन सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो 6 से 7 माह में 80 से 140 गति प्राप्त कर सकेंगे। प्रारंभ से ही नोटबुक पर लिखकर अभ्यास करना चाहिए। पेंसिल या पेन को बहुत जोर देकर नहीं पकड़ना चाहिए। अपने शरीर का भार कभी भी नोटबुक या टेबल पर नहीं डालना चाहिए। रेखाओं की लंबाई, छोटाई, पतली, मोटी तथा वृत्तों एवं आंकड़ों के छोटे बड़े आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा संकेत अशुद्ध हो जाते हैं जो कि अनुवाद करने में भ्रम पैदा करते हैं। रेखाओं तथा संकेतों को लिखते समय हमेशा नियमों का पालन, धारा प्रवाह तथा सुचारुता का ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभ से ही संकेत लिपि की रेखाओं का अभ्यास ठीक प्रकार से करना चाहिए। बिगड़ी हुई रेखाओं के कारण संकेत शुद्ध नहीं बन पाते और पुनः हिंदी में अनुवाद करने में परेशानी होती है एवं गति से लिखते समय भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शब्द चिन्हों, वाक्यांशों, संक्षिप्त चिन्हों, सर्वनामों तथा एक ही वर्ण से उच्चारित होने वाले विभिन्न संकेतों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। जिस शब्द को लिखने में कठिनाई आए उसे याद करने के लिए बार बार लिखकर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासों को इतना सिद्धहस्त कर लेना चाहिए कि वक्ता के मुंह से निकलते ही बिना सोचे शब्द लिख जाए। डिक्टेशन लिखते समय एकाग्र चित्त होकर लिखना चाहिए। वक्ता की आवाज़ या उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर किसी विशेष विषय की डिक्टेशन लिखनी हो तो पहले उस विषय के आवश्यक शब्दों का अभ्यास कर लेना चाहिए।
पुस्तक में दिए हुए अभ्यास का खूब अच्छी तरह से लिखकर मनन करना चाहिए। हर एक अभ्यास को तब तक लिखना चाहिए जब तक आप बिना सोचे ना लिखने लगें। बोलवाने का नियम यह होना चाहिए कि पहली बार अभ्यास एक निश्चित गति से बोला जाए, जिससे कि आप आसानी से लिख सकें। जिन शब्दों के संकेतों पर हाथ जरा भी रुके, उन्हें बार बार लिखकर याद करें। पुनः उसी अभ्यास को उसी गति से बोलवा कर लिखें। पुनः तीसरी बार, चौथी बार आदि ऊपर बताए हुए नियम के अनुसार बोलवाते जाएं और हर बार बोलने की गति में वृद्धि कम से कम 5-5 शब्द प्रति मिनट की लगातार कराते जाएं। बीच में जिन संकेतों पर हाथ रुके, उन्हें बार बार लिखकर अवश्य याद करते जाएं। ध्यान रहे, संकेतों का अभ्यास लिखकर ही करें। इस प्रकार से किए गए अभ्यास द्वारा आप निश्चित रूप से 120 और 140 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे। जब पुस्तक में दिए हुए अभ्यास समाप्त हो जाएं, तो बाहर से किसी भी हिंदी की सरल पुस्तक अथवा अखबार से ऊपर दिए गए नियमों के आधार पर बराबर अभ्यास करते जाएं। किसी भी अभ्यास को उतनी बार अभ्यस्त कर लेना चाहिए जब तक कि वह गति के साथ बिना किसी हिचक के लिखा जा सके। इनका अनुवाद भी अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी अशुद्धियां हों वे सुधारी जा सकें। ऐसा करने से गति में विशेष वृद्धि होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नवजागृति।